हेलो फ्रेंड्स। तो सपना मॉम अंबाला वापस आ गई अपने बहू बेटे के पास। साथ ही अपने दोनों बहुओं की खुलकर तारीफ की, रंजना की और मनीषा की भी, जो उस लायक हैं, तारीफ के लायक हैं दोनों। और साथ ही उन्होंने कहा कि जो प्रॉपर्टी मेरे पास है वो सब मनीषा को मिलेगा, और मनीषा, ये जो घर है जिसमें मनीषा रहती है वो भी मनीषा के नाम पे है, तो सब मनीषा को हम देंगे जो मेरे पास है। और उन्होंने कहा कि अपना सिक्का ही खोटा हो तो हम दूसरों को कैसे कहें। तो हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल माला ऑफिशियल में। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो बात करते हैं सपना मॉम से। सपना मॉम अंबाला वापस लौट आई, वो गई नहीं, क्योंकि सचिन की जो हरकत है वो बदलने वाली नहीं है। मनीषा को अभी भी डर है और वो सपना मॉम को जाने नहीं दी। सपना मॉम ने कहा कि जो मेरे पास प्रॉपर्टी है, जो मेरे पास है, मेरे नाम है, वो मैं मनीषा को दूंगी। और एक घर जो है वो तो मनीषा के नाम है ही, मनीषा को ही मिलेगा। तो इससे दिख रहा है कि सपना मॉम्स बहुत अच्छी तरह से समझ रही हैं, क्योंकि उनको भी ट्रोल किया गया था कि आप अगर अपने बच्चे को सही संस्कार दी होती तो आज सचिन ऐसे नहीं होते। लेकिन कौन से माँ बाप अपने बच्चों को एक अच्छा संस्कार नहीं देना चाहते हैं? हर माँ बाप देना चाहते हैं और देते भी हैं, लेकिन कहते समय खराब होना तो कोई भी संस्कार काम में नहीं आता। सचिन की हरकत देख करके वो वापस नहीं गई, और उनका कहना है कि जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो फिर हम दूसरों को कैसे कहें। तो बात तो सही है कि जब सचिन ही गलत है तो दूसरा तो उसका फ़ायदा उठाएगा ही। अगर सचिन सही रहते तो किसकी हिम्मत रहती कि कोई उनको छीन लेता, क्योंकि सचिन अभी जगत दीदी को भुला ही नहीं पाए हैं। सचिन अभी जगत दीदी ये मैटर जहाँ सॉल्व हुआ अभी भी उनके दिमाग में वही चल रहा है, क्योंकि जब सारे क्रिएटर जब आए थे और उन लोगों ने बैठकर 3-4 घंटे सचिन को समझाया था, लेकिन सचिन ने खुलकर ये नहीं कहा कि हाँ अब मैं इन सब चीज़ों से बाहर आ गया हूँ और अब मैं अपनी फैमिली के साथ रहूँगा, मनीषा के साथ रहूँगा। बस एक ही बात बोलते आए हैं कि अभी मुझे थोड़ा समय चाहिए। किस बात का समय चाहिए भाई? अभी मतलब इंतज़ार है उनको किसी चीज़ का कि अभी मुझे थोड़ा समय चाहिए। तो यहाँ पे सपना मॉम ने मनीषा का साथ हमेशा दिया है, जब से ये सारी चीज़ें उनके सामने आई हैं, और हमेशा मनीषा के साथ भी रही हैं। और साथ ही सचिन कल वीडियो में अपने दिल की बात बोल दिए, अनजान में ही सही बोल दिए। इससे ये पता चलता है कि सचिन अभी भी जगत दीदी से बात करते हैं, क्योंकि जब सचिन की वीडियो आती है तो उसके बाद जगत दीदी की भी वीडियो आती है, और दोनों लोगों की बातें कुछ कुछ मिलती जुलती भी हैं। सचिन अलका को बीच में लाए और उन्होंने कहा कि जब दो लोग लड़ाई करते हैं, दो लोग, तो तीसरा जो उसमें रहता है वो गलत साबित हो जाता है। जो दो लोग लड़ते हैं वो एक हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों लोग अभी भी एक हो सकते हैं या फिर एक हैं ही, ये तो सचिन ही जानते होंगे। लेकिन उनकी इन बातों से ऐसा लग रहा था कि सचिन अभी पूरी तरह से अपने मनीषा के पास नहीं आ पाए हैं, और अभी भी उनको कोई उम्मीद है कि मैं जगत दीदी के पास चला जाऊंगा, या फिर अभी भी कुछ ऐसा सोच रहे हैं। ये तो सोचकर भी डर लगता है कि अगर इसके बाद कोई गलत कदम सचिन उठाए तो क्या हाल होगा। सोच के डर लगता है कि क्या हाल होगा आखिर। सबका करियर बर्बाद, सबका, कोई नहीं,
कोई बचने वाला नहीं है, क्योंकि सबका इसमें बहुत टाइम लॉस हुआ है, बहुत ज़्यादा। मनीषा अब नहीं संभल पाएगी। अगर मनीषा को लोग ट्रोल किए कि मनीषा सब जानती थी, क्यों नहीं बोली, सीधी इतनी नहीं है, बस दिखावा करती है। लेकिन नहीं, मनीषा ऐसी फैमिली से है कि जो कहते एक पत्नी का जो धर्म होता है वो सब निभाते हुए आ रही है, और एक उम्मीद के साथ कि शायद मैं वापस अपने पति को फिर पा लूँगी, और इसी उम्मीद के साथ अभी तक वो लड़ रही थी। लेकिन अब कुछ होगा तो नहीं, अब कुछ होगा तो मनीषा शायद नहीं झेल पाएगी और बहुत बुरा होगा। अभी भी सचिन ब्लॉग में अभी आया था जो, तो सचिन उस ब्लॉग में नहीं दिखे। कहाँ है सचिन ये तो नहीं पता, लेकिन मनीषा खुश नहीं लग रही थी, काफ़ी निराश लग रही थी, क्योंकि चेहरे पे जो खुशी होती है ना एक औरत की, वो मतलब ऑटोमेटिक आ जाती है। पति अगर साथ रहता है तो किसी को पैसा, धन दौलत, ये सारी चीज़ें पति के सामने नहीं, कोई मतलब नहीं होता। इतना बड़ा घर बन गया है, उसका क्या मतलब है मनीषा के लिए, कोई किसी काम का नहीं है। तो एक औरत के लिए उसका पति उसके साथ रहे, वही सबसे बड़ा धन दौलत होता है। तो सचिन अभी भी मूव ऑन नहीं हुए हैं, अभी भी जगत दीदी को लेकर सचिन कहीं ना कहीं सीरियस हैं, अभी भी कहीं ना कहीं उम्मीद लगाए बैठे हैं। सचिन की ये हरकत जो है अभी भी वो अभी ठीक नहीं है, अभी भी वो पूरी तरह क्लियर कट नहीं हो चुके हैं कि हम मतलब अपने मनीषा के साथ रहेंगे। क्योंकि सारे क्रिएटर जब उनके यहाँ आए थे 2-4 घंटे बातें किए थे उनसे, उनको बहुत समझाए थे, लेकिन सृष्टि का भी कहना है कि वो एक चीज़ साफ नहीं बोल रहे हैं कि हाँ मैं अब मनीषा के साथ रहूँगा, ये सारी चीज़ें छोड़ दूँगा, अब मैं ये सब गलतियाँ नहीं करूँगा, अपने फैमिली के साथ रहूँगा। अपनी बात को बिल्कुल साफ क्लियर कट नहीं बोल रहे हैं, बिल्कुल मतलब कहते हैं ना कि अभी भी आधा इधर आधा उधर कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ऐसी कंडीशन में है अभी वो। इन सब चीज़ों से लग रहा है कि सचिन अभी मूव ऑन नहीं हुए हैं, सचिन अपनी फैमिली के प्रति अभी भी सीरियस नहीं है। और जगत दीदी चाहती तो इस चीज़ें पहले भी ख़त्म कर सकती थी, क्योंकि जगत दीदी जानती थी कि सचिन की फैमिली है, और वो चाहती तो रोक सकती थी। अगर सचिन इतना पागल थे, 3 बार सुसाइड करने की कोशिश भी किए थे जगत दीदी के लिए, तो समझ सकती थी कि आगे चल के होने वाला क्या है, बहुत बुरा होने वाला है, जो संभव नहीं है। क्योंकि सचिन की शादी हो गई है, सचिन की वाइफ है, तो पॉसिबल नहीं है कि इतना आसान है कि मतलब सचिन से शादी करना। अगर सचिन पागल थे तो जगत दीदी इस चीज़ को रोक सकती थी कि नहीं, समझा सकती थी। एक इंसान दूसरे इंसान को समझा के ये सारी चीज़ें सॉर्ट आउट कर सकता था। अब क्या ही कर सकते हैं, इतना कुछ होने के बाद, कोर्ट कचहरी होने के बाद, लोगों को समझाने के बाद, सोशल मीडिया तक बात आने के बाद भी अगर सचिन नहीं संभला, उसको इज्जत का बिल्कुल ख्याल ही नहीं है, तो बस यही भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि भगवान उसको सद्बुद्धि दे और मनीषा का घर टूटने से बच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक